अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, आपने सुना होगा कि ताहिर अशरफी शराब पीकर इंटरव्यू देने के लिए आया था, लेकिन आपने देखा कभी नहीं होगा। आज की वीडियो में नाजरीन हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो को लेकर ये कहा जाता है कि ताहिर अशरफी शराब के नशे में धुत होकर बैठा है और इंटरव्यू दे रहा है। उसी इंटरव्यू के दौरान ही वो नशे के अंदर है। नाजरीन, वो वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। अब नाजरीन, सबसे पहले वो वीडियो समाप्त कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ताहिर अशरफी नशे में जियो टेलीविजन पे चले गए। आपको दिखाता हूँ, देखें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकता हूँ जी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को और मुझे जाती तौर पर यह खत मौसूल हुआ है और मैं बतौर सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल के अपने दारुल इफ्ता को यह खत इरसाल कर चुका हूं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में यह खत जब आएगा, इंशाअल्लाह हम इस पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन जो कुछ हक़ाइक़ लिखे गए हैं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। नाजरीन, आपने ताहिर अशरफी की ये वीडियो देखी कि एंकर जिसने इंटरव्यू लिया वो खुद कह रहा है कि जी ताहिर अशरफी साहब इस वक्त नशे के अंदर बिल्कुल मस्त हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। और वहीं पर उनकी वीडियो चलाई जाती है। उस वीडियो में वो जब बात करते हैं तो बिल्कुल उसी अंदाज में बात की जा रही है जैसे एक नशाई नशा करने के बाद बिल्कुल दीवाना सा हो जाता है और अजीब से अंदाज में बोलना शुरू कर देता है। ये वीडियो नाजरीन मंजर आम पर आई। कुछ दिनों पहले कराची के अंदर उलमा इकराम जमा हुए, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पर मौलाना मंजूर मैंगल साहब ने ये बात की कि जो लोग शराब पीते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि 30 लाख तलबा हमारे हैं, 30 लाख मदारिस हैं, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, तो उस पर फिर ताहिर अशरफी ने मौलाना मंजूर मैंगल साहब के खिलाफ वीडियो बनाई और बड़ी जी कार्रवाई करने का कहा कि हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। ये वो बड़ी यानी क्योंकि जी हम पर इल्ज़ाम तराशी की गई। तो नाजरीन, ये वीडियो मंजर आम पर आई, हमारे सामने आई। जब भी कोई इशू उठता है तो उसके रिलेटेड जो वीडियो होती है वो ज़रूर मंजर आम पर आती है। अब ये वीडियो है, अगर मौलाना ताहिर अशरफी, मैं मौलाना कहूँगा इख्तलाफात के बावजूद भी, कि हजरत अगर आपके पास इसकी कोई दलील है कि ये मेरी वीडियो क्या यानी इसका मतलब क्या है, एंकर खुद बता रहा है, फिर आपके वहाँ बोलने का अंदाज है, तो आप इसके बारे में अपनी वजाहत क्या करना चाहेंगे ताकि आप बताएं, अवाम को पता लगे ये गलत बातें अगर हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम है तो वो ख़त्म होना चाहिए। अवाम को आप एक्सप्लेन करें, उनको बताएं कि भाई ये वीडियो का क्या मकसद है, क्या पसे मंज़र है जिसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है। बहरहाल, अगर आप पे इल्ज़ाम तराशी है तो अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। अगर इल्ज़ाम तराशी नहीं है और आपने इससे तौबा कर ली है तो उलमा इकराम को चाहिए कि इस पर बात ना की जाए, और आपको भी ये चाहिए कि आप उलमा इकराम के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा कभी ना बने। आप छोड़ दें, जहां आप देखें कि आपके अपनों की बात आ रही है आप खामोशी इख्तियार कर लें, छोड़ दें उनको। जरूरी नहीं कि हुकूमत का साउंड बनना है, हुकूमत के बस दुम हिलाते रहना है हमने। ठीक है, हुकूमत हमारी अपनी है, लेकिन हक बात पे उनके साथ चलना, ना हक बात पे उनके सामने डट जाना कि आपने ये गलत किया। क्योंकि हमारे जैसे ही लोग अगर हुकूमत के अंदर होंगे, वो अगर गलत काम करेंगे तो फिर मुल्क कैसे सीधा होगा। हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का जाने का मकसद वहां पर यही है कि हम वहां के हुक्मरानों को बताएं, सिखलाएं, शरीयत का बताएं कि शरीयत क्या कहती है इस मामले के अंदर। हम उन लोगों को बताएं, उनको समझाएं, शरी उसूल बताएं कि इस मामले में शरीयत क्या कहती है, इस मामले में शरीयत का क्या हुक्म है, ना कि हम खुद भी उनके साथ शामिल हो जाएं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो तमाम लोगों तक पहुंची और पसंद भी आई होगी। अगर मौलाना ताहिर अशरफी तक भी ये वीडियो पहुंची, उम्मीद करते हैं उनके जानने वाले, उनके पहचानने वाले, उनके जो आसपास के लोग हैं उनसे मोहब्बत करने वाले ज़रूर होंगे। उनको मेरी बातें सुनकर गुस्सा नहीं आया होगा।
खुश दिली से मेरी बातें सुने और उसके बाद अगर इसका कोई वजाहत है तो ज़रूर पेश कर दें। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। उसके अलावा नाजरीन हम काम करते हैं छोटी मक्खी का शहद, बड़ी मक्खी का शहद, देसी घी, गाय के मक्खन का, गांव का देसी घी और सलाजीत। खास तौर पर हम 3 चीज़ों का काम करते हैं। आप में से कोई भी साथी शहद, देसी घी वगैरह ख़रीदना चाहता है तो हमसे ज़रूर रब्ता कर सकता है। लोग रब्ता करके कहते हैं कि जी आपको हम पेमेंट भेज दें तो क्या गारंटी होगी हमारे पास चीज़ पहुंचेगी। तो गारंटी यही है कि हम मजहबी हवाले से वीडियोस बनाकर जब यहाँ आते हैं, उस हवाले से आप हमारे पास आते हैं तो आप यानी हमें ये देख कर आते हैं कि जी मौलाना साहब की हमने वीडियो देखी थी। बाकी जो भी फ्रॉड करने वाला होगा कभी भी आपके साथ वीडियो कॉल पे बात नहीं करेगा। हम कहते हैं लोगों को जी वीडियो कॉल कर लें, लाइव लोकेशन ले लें, जो चीज़ चाहिए मांग लें, लेकिन एडवांस पेमेंट पे ही काम किया जाता है। क्योंकि अगर हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं उसमें एक तो टैक्स गवर्नमेंट का लगता है, वो अलग है। दूसरा फिर हमें यह सारा जो पेमेंट होती है फिर महीने बाद वसूल होती है, इसमें हमारे लिए मुश्किलात का सामना होता है। बाकी कोई साथी ऐसे होते हैं जो एतमाद नहीं भी करते, उनको फिर भिजवा दिया जाता है ओके सोके होकर। इसलिए अगर आप साथियों में से किसी ने भी शहद मंगवाना हो, देसी घी, या खुद उसने कारोबार करना हो, होलसेल रेट पर खरीदना चाहे, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, लेकिन आपने रब्ता सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे करना है, कॉल करने की जहमत नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, आखिर तक आकर हमारी बात सुनने का मजीद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।